फैसल चौधरी साहब, ज़रा मुझे बताइए, सारी जंग में जो पाकिस्तान का किरदार है मजबूती से खड़ा है अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के लिए हर लिहाज से, आप इस किरदार को कैसे देखते हैं? क्योंकि ईरान की बिल्कुल साथ ही है ना, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ भी इसराइल शरारत कर सकता है। और वैसे भी इसराइल के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं मुसन्निफ मैरी मिस्री, वो कहते हैं आफ्टर ईरान कैंपेन वी मे सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या कहेंगे इस पर आप? थैंक यू सलमान। गुज़र ये है कि डेफिनेटली पाकिस्तान का बतौर रियासत जो स्टांस है ईरानी अवाम के साथ खड़ा होने में, इसराइल एग्रेसर है और एक हेजेमनी कायम करना चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट में। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है और जो 1947 में जिन्ना साहब की पॉलिसी थी, हम फ़लस्तीन को जो है वो ज़ेर तसल्लुत इलाका नहीं तस्लीम करते, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते हैं बतौर रियासत, और हम उसके ख़िलाफ़ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्योंकि जो ऑपरेसर्स हैं, जिस तरह से गज़ा में उन्होंने किया, जिस तरह से फ़लस्तीन में और फिर ईरान पे अनप्रोवोक्ड उन्होंने अटैक किया है, जब उनकी अमेरिकन इंटेलिजेंस जो है वो ख़ुद कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अभी एफिशिएंट नहीं है, तो उसके बावजूद ये जो हर्जा सराई है ये 92 से नेतन्याहू कर रहे हैं कि ये कोई नई बात तो वो कर नहीं रहा है। और वो एक आप समझें कि एक बाकायदा उसका बाप भी, उसका दादा भी, ये सारे लोग जो हैं वो एक ज़ायनिस्ट हैं और एक्सट्रीम किस्म के ज़ायनिस्ट हैं, और वो यहूदी हेजेमनी को जो है वो सपोर्ट भी करते हैं और इसको हमेशा उन्होंने काम किया। उनकी पूरी फैमिली, इसका बड़ा भाई जो है वो भी सोमालिया में एक इजरायलियन प्लेन था, उस पर ये उसको वो मरा था। इसका छोटा भाई भी ये जो रहा है, ये बीबी खुद इसको बीबी कहते हैं नेतन्याहू को। तो ये जो है वहाँ पे जो इसराइलियन, जैसे हमारी एसएसजी है, वहाँ पे जो इसराइल का एक बहुत टॉप नॉच यूनिट है जो कि बिल्कुल ये उसमें भी काम करके में सर्व करके आए हैं। तो ये तो एक बाकायदा प्लान है, बाकायदा एक माइंड क्लिनजिंग के साथ या आए हुए हैं, और वो समझते हैं कि इस तरह से वो मुस्लिम वर्ल्ड में एक हेजेमनी कायम करेंगे। और 1947 का 45 का जो एक नकबा 1 है, नकबा 2 का, तो इस पे जो हमारा स्टांस है रियासत का, बिल्कुल हम उसको भरपूर सपोर्ट भी करते हैं और हम ईरान के साथ। अच्छा ठीक, मुझे एक कोई आंसर कर दें, फिर मैं कौसर काज़मी साहब की तरफ भी चला जाता हूँ। ये जो आपने कहा ना, अभी प्रोफाइल बता रहे थे नेतन्याहू का, ये ज़ाती प्रोफाइल मेरा ख्याल है ईरान ने बहैसियत कौम अपनी पूरे इसराइल का प्रोफाइल उतारा है, उतरा नहीं है वो अच्छे खासे। मैं कह रहा हूँ मुझ समेत बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ भी दूर हो गई और जो कुछ फहमियाँ थी इसराइल से मुतल्लिक वो भी दूर हो गई। आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात हुई है और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का 2 हफ्तों का टाइम लेना, कहा जा रहा है कि ये इस मुलाकात की वजह से हुआ है। आर्मी चीफ़ की उधर मौजूदगी, इस मौके पर होना, पाकिस्तान से कोई बड़ा किरदार लिया जाना है, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, जिन हालात में ये मुलाकात हुई है ज़ाहिर है, और उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत लिमिटेड बात की है, हमारी तरफ से भी अभी उस पर कोई बात नहीं हुई है, और ये बहुत ही एक एक्सक्लूसिव गैदरिंग थी जिसमें हमारी तरफ से DJI जो कि NSA के हेड भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं, आर्मी चीफ थे, और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो टीम है वो भी 3 बंदे थे। तो ये वहाँ पे ईरान इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है ये तो डेफिनेटली डिस्कस हुआ होगा, और ये नहीं हो सकता कि आप रीजनल जब आर्मी चीफ मिलेंगे और वहाँ के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र मिलेंगे तो डेफिनेटली सिक्योरिटी सिचुएशन तो उसमें आएगी। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है इस पर स्पेकुलेटिव होना मुनासिब बात नहीं है। वी मस्ट वेट कि जब आर्मी चीफ दौरा ख़त्म करते हैं, वो वापस आते हैं, वेदर ही वुड लाइक टू से समथिंग ऑन इट, वो क्या कहते हैं उसके मुताबिक फिर आप बात कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड और ईरान जो है ये 2 चीज़ें जो हैं ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रंप का फोकस है उनकी फॉरेन पॉलिसी का, इवन जो उन्होंने उससे पहले बात की थी सुबह जब वाइट हाउस के लॉन में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़ा एलिवेट किया उन्होंने, और आर्मी चीफ से मुलाकात करने के बाद आर्मी चीफ को भी बड़ा एलिवेट किया उन्होंने। और एक उन्होंने जो एंटी तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत के लिए तो खुशाइन बात है। ऑब्वियसली जितने हमारे जो नॉर्मलाइज होंगे, वी विल बी एबल टू प्ले आवर रोल इन